हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन से पढ़ाई चल रही होगी प्यारे दोस्तों। आज हम टॉपिक लेके हैं पुष्पी जनन के अंतर्गत एक टॉपिक है परागण। परागण कैसे होता है, किन किन माध्यमों के द्वारा परागण होता है प्यारे दोस्तों, कैसे किसे कहते हैं परागण, इसके अंतर्गत हम आज निपटारा करने वाले प्यारे दोस्तों। जो कि बोर्ड एग्जाम के यानी जो हमारा बोर्ड एग्जाम है सन 2024 में आने वाला है, बायोलॉजी का पेपर आने वाला प्यारे दोस्तों, उसमें परागण पूछा जाता है। परागण किसे कहते हैं तथा परागण किन किन माध्यमों द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। बहुत ही आसान टॉपिक है प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ लेना। हमारे जो 4-5 नंबर है उसको हमें गंवाना नहीं प्यारे दोस्तों। चलिए हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि परागण क्या होता है। पुष्पासन एक पुष्प की संरचना के माध्यम से हम आपको बताएंगे परागण होता क्या हो। हम एक बना देते हैं पुष्प की संरचना प्यारे दोस्तों, ये हम गोल गोल बना देते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं वर्तकार। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? वर्तकार। तथा ये जो हमारा होता है इसको हम अभी नामकरण करेंगे प्यारे दोस्तों, पहले चित्र बना लेते हैं। इस अंडाकार यानी कि गोलाकार होता है, इसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों अंडाशय। तथा ये स्थित रहता है एक किसी चीज पे स्थित होगा ना, तो किसी चीज पे जो स्थित रहता है यानी कि जिसपे आधारित यानी स्थित रहता है उसको हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक, उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? पुष्पासन कहते हैं। तथा इसमें से क्या निकली होती है प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे निकले होते हैं। अभी हम इसका नामकरण प्यारे दोस्तों करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है पुष्पासन। क्या होता है? हमारा होता है ये पुष्पासन प्यारे दोस्तों होता है। क्या होता है? पुष्पासन। ठीक, तथा इसमें अंडा यानी कि अंड कोशिका होते हैं। क्या? इसमें अंडाशय भरे होते हैं। तो इसका जो बाहरी परत होता है इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? इसकी बाहरी परत को हम प्यारे दोस्तों कहते हैं अंडाशय या अंडाशय। ठीक, तथा इसके अंदर जो भरा होता है उसको हम बीजांड या गुर बीजांड धानी कहते हैं। क्या? इसके जो अंदर भरा होता है तो प्यारे दोस्तों उसको हम कहते हैं बीजांड या गुर बीजांड धानी। गुर बीजांड धानी दोस्तों होता है। ठीक, तथा जो ये ऐसे निकल के आता है इसको हम डंठल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। डंठल या तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। थोड़ा सही से लिख दें, डंठल या तंतु प्यारे दोस्तों होता है। तथा ये जो गोल गोल हमारा जो गोलाकार का होता है इसको हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? परागकोश कहते हैं। परागकोश कहते हैं दोस्तों। ओके, समझ में आया ना? इसको हम परागकोश कहते हैं प्यारे दोस्तों। जो ये होता है इसको हम तंतु या डंठल कहते हैं दोस्तों। ठीक, जो ये नली आकार का प्यारे दोस्तों होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तथा जो ये होता है इसमें भरा होता है तो इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये हमारा फीमल वर्तिकाग्र प्यारे दोस्तों होता है। क्या होता है? ये हमारा जो होता है यानी कि जो गोलाकार होता है इसको दोस्तों कहते हैं वर्तिकाग्र। जो ये नली आकार का होता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र प्यारे दोस्तों। तथा जो इसमें से एक कलिकाएं निकले होते हैं प्यारे दोस्तों इसको हम परागकोश कहते हैं। जब फूल लोगे या पुष्प लोगे तो उसके अंदर इस आकार का संरचना पाओगे दोस्तों। ठीक, तथा इस जो ये डंठल होता है इसको हम तंतु या डंठल प्यारे दोस्तों बोलते हैं। तथा ये इसमें जो बाहरी यानी किसी के अंदर भाई एक थैली ले लीजिए, पॉलीथीन लीजिए, तो पॉलीथीन के अंदर पहले नहीं, उसको एक थैला बोलेंगे। तो उस थैले के अंदर कुछ भी हो प्यारे दोस्तों उसका हम बाद में नामकरण करेंगे। तो पहले उसके थैले में भाई कुछ भरा होगा उसको तो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते हैं? इस थैला है प्यारे दोस्तों। तो जो थैला नुमा संरचना होते हैं यानी कि गोलाकार उसको हम अंडाशय या अंड बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तथा उसमें जो भरा होता है उसको हम बीजांड या गुर बीजांड धानी दोस्तों कहते हैं। तथा ये पुष्प किस पे आधारित रहता है प्यारे दोस्तों? उसको हम पुष्पासन कहते हैं। हमने जब पुष्प वाले चैप्टर में बताया तो उसको हम नामकरण अच्छे से किया था दोस्तों। ठीक, अब प्यारे दोस्तों देखते हैं परागण किसे कहते हैं। हम परागण वाले टॉपिक पे आते हैं। परागण कहते हैं किसे हैं प्यारे दोस्तों? हमने बता दिया था एक परागण क्या कहते हैं, हमने एक बता दिए थे। एक चीज हम मतलब चित्र के माध्यम से बना लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पौधा हो गया दोस्तों। ये पौधा हमारा हो गया, इसमें हम परागकोश यानी कि फूल, इसमें फूल वगैरह बना देते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें परागण भरा हुआ है प्यारे दोस्तों। ठीक, तथा एक पुष्प ये हुआ, एक पौधा दूसरा हुआ और हम इसमें भी पुष्प लगा देते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें भी परागण भरा हुआ है। जब एक माध्यम यानी कि एक पुष्प दूसरे पुष्प के यानी कि जब एक पुष्प से एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के परागकणों में मिलता है यानी कि मादा वाले भाग में मिलता है, तो उसमें जब यानी कि
मिलते हैं आपस में, तो उसमें क्या हो जाता है, परागण हो जाता है दोस्तों। जब परागण हो जाता है तो ऐसे ही इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो समझ में आया प्यारे दोस्तों कि परागण किसे कहते हैं। हम लिख देते हैं परागण होता क्या। पहले पहले परागण देखते हैं क्या होता है। पराग कणों का परिपक्व, प्यारे दोस्तों लिखेंगे पराग कणों का परिपक्व परिपक्व प्यारे दोस्तों परिपक्व प्यारे दोस्तों पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर दोस्तों पराग कोश यानी कि परागण कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर दोस्तों मादा पुष्प के प्यारे दोस्तों मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर अब देखिए वर्तिकाग्र कहाँ है प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ वर्तिकाग्र है प्यारे दोस्तों, समझ गए ना। तो वर्तिकाग्र किसका भाग है, ये फीमेल का है। ये भाई ये जो होता है मादा वाला भाग होता है, यानी कि फीमेल का भाग होता है प्यारे दोस्तों। तो वर्तिकाग्र यानी कि परागण कणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर प्यारे दोस्तों मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है प्यारे दोस्तों। वर्तिकाग्र पर पहुंचाना क्या होता है प्यारे दोस्तों, परागण कहलाता है प्यारे दोस्तों। क्या हुआ, परागण कहलाता। हम एक बार फिर से पढ़ लेते प्यारे दोस्तों परागण होता क्या। परागकण यानी कि परागण कणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर प्यारे दोस्तों मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या होता है, परागण कहलाता है प्यारे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना कि परागण किसे कहते हैं। हमने अभी बताया ना, एक फिगर के माध्यम से बता दिया था कि एक पौधे यानी कि एक दूसरे पौधे में, यानी कि हम बता दिए एक पौधा यहाँ पे है, इसमें एक फूल लगा हुआ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पौधा है दूसरा, इसमें भी एक फूल लगा होता। अब भाई इसमें भाई पराग को ऐसी हर एक फूल में एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, मेल या फीमेल दोनों उसमें होते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, तो इसमें का जब प्यारे दोस्तों उड़ के दूसरे पेड़ के यानी दूसरे पेड़ के पौधे यानी पुष्प तक पहुंचेंगे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, परागण कहते हैं। दोस्तों समझ गए ना। और उसी में कभी कभी हो जाता है प्यारे दोस्तों, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, अब प्यारे दोस्तों हम देखेंगे परागण के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार दोस्तों, परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं प्यारे दोस्तों। परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्यारे दोस्तों स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण प्यारे दोस्तों, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तथा एक दूसरा होता है परपरागण। क्या होता है, परपरागण। क्या दोस्तों होता है, परपरागण। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं दोस्तों। समझ में आया। एक होता है स्वपरागण तथा एक होता है परपरागण। स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या दोस्तों। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या दोस्तों होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण प्यारे दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके अंतर्गत हम प्यारे दोस्तों बताएंगे कि स्वपरागण के कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार का स्वपरागण होता है दोस्तों। देखो हमने बता दिया प्यारे दोस्तों। पहले देख लेते हैं कि स्वपरागण होता है प्यारे दोस्तों जब स्वपरागण यानी कि जब स्वयं द्वारा यानी कि स्वयं किसी का सहायता नहीं लिया जाता प्यारे दोस्तों, उसको हम कहते हैं स्वपरागण। अब बोलोगे सर ये स्वपरागण यानी कि समझ में नहीं आया। हम प्यारे दोस्तों बताते हैं। यानी कि एक पौधा है प्यारे दोस्तों, क्या एक पौधा है, इसमें हम फूल वगैरह लगा लेते हैं।
प्यारे दोस्तों ऐसा, इसमें एक फूल यानी कि एक पौधा लिया हमने, उसमें फूल लगा दिया प्यारे दोस्तों। जब एक ही फूल में यानी कि एक पुष्प के माध्यम में, जैसे मान लीजिए एक ही पुष्प में यानी कि ऐसी संरचना होती प्यारे दोस्तों, क्या होती है, ऐसे मान लीजिए ऐसा है, प्यारे दोस्तों इस आकार का मतलब होता है, पुष्प में इस आकार का होता है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये हम अभी हमने क्या बताया था, ये हमारा क्या है, नर वाला पार्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है, पुंकेसर है। क्या है हमारा प्यारे दोस्तों, पुंकेसर है। ये हमारा मादा वाला भाग है, यानी कि ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है प्यारे दोस्तों। जब इसमें यानी कि जब किसी के माध्यम यानी किसी का माध्यम नहीं लिया जाता, मान लीजिए कि एक ही पुष्प में स्वयं का परागण हो रहा, मान लीजिए कि ए वाला परागण उठ के और यहाँ पे टच हो रहा, जब इसमें परागण हो, इसमें जब टच होगा तो इसमें क्या मेचोरम होगा, तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, इसमें परागण स्वयं का हो जाएगा। तो इस माध्यम को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, एक हमारा पौधा ये हो गया, क्या हो गया, पौधा हमारा हो गया प्यारे दोस्तों, एक दूसरा पौधा हमारा हो गया, इसमें भी पुष्प लगा है। जब किसी यानी कि जब इस ऐसे यानी परागकण एक पुष्प के दूसरे यानी कि पौधे के पुष्प तक जाते हैं, यानी तो भाई एक ये पौधा दूर है, यहाँ पर दूर है पौधा, अब इस पुष्प से भाई निकल के परागकण दूसरे पुष्प तक जाएंगे, मतलब जाएंगे, तो उसमें कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी प्यारे दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, पर परागण, यानी कि दूसरे यानी पर परागण का अर्थ होता है दूसरे पर निर्भर होना प्यारे दोस्तों। स्वपरागण यानी कि स्वयं पर निर्भर होना प्यारे दोस्तों। इसके स्वपरागण किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, स्वपरागण क्या होता है, देखो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण, यानी हमने बता दिया अभी प्यारे दोस्तों कि एक पुष्प हुआ, यानी कि जब एक पुष्प यानी कि मान लिया अभी हमने बताया कि एक पुष्प होता है प्यारे दोस्तों, जब किसी पुष्प पराग यानी कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर, यानी कि पुष्प एक हमने भी बताया ना, एक पुष्प हुआ भाई, इसकी बाहरी यानी इसकी मतलब कि जो बाह्य दल पुंज जो होते हैं उसको हम लगा देते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये पुष्प हमारा बन जाता है, ये हमारा पुष्प हुआ प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, निकल कर, अब देखो इसमें क्या परागकण, परागकण कहाँ प्यारे दोस्तों, ये परागकण है ना, इसमें इसी में पराग कोश में ही तो क्या भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं प्यारे दोस्तों, ठीक। तो परागकण निकल कर उसी पुष्प के यानी कि प्यारे दोस्तों जब इसमें यानी कि परागकण इसमें प्यारे दोस्तों भरे हैं और ये पुष्प हमारा है, ठीक। जब तो इसमें देखो निकल कर उसी पुष्प के यानी कि ये परागकण कहाँ निकल के प्यारे दोस्तों और यहाँ तक आ जाते हैं, यानी कि वर्तिकाकर तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए परागकण निकल कर उसी पुष्प के यानी कि ये पुष्प हुआ प्यारे दोस्तों, और इसमें देखो परागकोश है, परागकोश में कहाँ, परागकोश में क्या भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं प्यारे दोस्तों। तो ये परागकण निकल कर कहाँ जाते हैं, वर्तिकाक तक प्यारे दोस्तों। तो या उसी पुष्प के पौधे की किसी अन्य पुष्प यानी कि भाई ये पुष्प हुआ, चाहे उसी पुष्प में उसी पुष्प में परागकोश से निकल कर परागकण वर्तिकाक तक जाए, या दूसरा पौधा यानी कि वही उसी पौधे में, भाई ये मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये पुष्प है, अभी हम बता देते हैं प्यारे दोस्तों, ये हमारे क्या हुआ, पुष्प हुआ, ये हमारा मान लीजिए प्यारे दोस्तों पुष्प है, तो भाई ये हमारा क्या हुआ, परागकोश हुआ ना, ये परागकोश हुआ। तो भाई यहाँ से परागकण निकलकर इसी पराग यानी कि इसी परागकोश परावर्तिकाक तक पहुंच जाए प्यारे दोस्तों, तो ऐसी यह क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया प्यारे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से इसी वर्तिकाक तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ से निकलकर परागकण और इस वर्तिकाक तक यानी कि दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक जाएं, यानी कि एक पौधे से पुष्प से निकलकर परागकण दूसरे पुष्प के यानी पुष्प के वर्तिकाक तक जाए प्यारे दोस्तों। तो ऐसी क्रिया को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, अभी हमने बताया ना। तो देखिए हमने डिफिनेशन लिख दी प्यारे दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाक या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण की क्रिया कहते हैं दोस्तों। समझ गए ना, हाँ दोस्तों कि स्वपरागण किसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों जब कोई यानी कि एक पुष्प में परागकण जो निकल कर प्यारे दोस्तों उसके उसी पुष्प के वर्तिकाक तक जाते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण क्रिया कहते हैं प्यारे दोस्तों। स्वपरागण हमारा दो प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है स्वयुग्मन परागण। क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है स्वयुग्मन, क्या होता है प्यारे दोस्तों, स्वयुग्मन परागण। क्या होता है प्यारे दोस्तों,
स्वयुग्मन परागण। दूसरा दोस्तों होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है प्यारे दोस्तों? सजात पुष्पी पौधा यानी कि परागण। सॉरी, देखो तो हमने बता दिया परागण के बारे में, हमने बता दिया परागण के प्रकार क्या है, स्वपरागण के प्रकार क्या होता है। तो एक प्रकार होता है स्वयुग्मन परागण, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण प्यारे दोस्तों होता है। तो स्वपरागण स्वयुग्मन परागण किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो समझ लीजिए, स्वयुग्मन परागण हमने अभी देखो इसको हम डिफिनेशन यानी कि इसकी डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं प्यारे दोस्तों। स्वयुग्मन परागण किसे कहते हैं? तो स्वयुग्मन हेडिंग डाल लीजिए प्यारे दोस्तों, स्वयुग्मन परागण। स्वयुग्मन परागण इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों लिखेंगे जब परागकण किसी पुष्प, लिखेंगे प्यारे दोस्तों जब परागकण किसी पुष्प, जब परागकण किसी पुष्प से मिलकर दोस्तों से मिलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र प्यारे दोस्तों, जब परागण किसी पुष्प यानी किसी परागकण किसी से मिलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र प्यारे दोस्तों वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वयुग्मन परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों। अब यह परागण किस किस में होता है प्यारे दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे दोस्तों मटर के पौधे में। कहाँ पे होता है? मटर के पौधे में। दूसरा होता है टमाटर के पौधे में। किसमें होता है प्यारे दोस्तों? टमाटर के पौधे में। आदि बहुत क्रियाएं यानी कि आज पौधों में क्रियाएं ये होती हैं। कौन सी क्रियाएं? स्वयुग्मन परागण क्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कि सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं दोस्तों। हमने अभी बता दिया कि स्वयुग्मन परागण क्या होता है। हमने जब बताया कि अभी बताया जब परागकण किसी पुष्प के यानी कि किसी पुष्प के एक ही पुष्प यानी निकलकर परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र जाते हैं प्यारे दोस्तों पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वयुग्मन परागकण की क्रिया कहते हैं दोस्तों। अब आता है सजात पुष्पी परागण क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो सजात पुष्पी परागण होता है प्यारे दोस्तों जब यानी कि जब किसी पौधे के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, हमने बता दिया प्यारे दोस्तों कि एक पुष्प है, मान लीजिए एक पौधा है, उसी पौधे में बहुत सारे पुष्प होते हैं प्यारे दोस्तों, उसी पौधे में बहुत सारे पुष्प होते हैं प्यारे दोस्तों। तो उसी पुष्प के अंतर्गत यानी परागण न होके करके उसी पौधे के फूल यानी पुष्प दूसरे पुष्प में जा करके परागण होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इस क्रिया को हम कहते हैं क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो सजात पुष्पी परागण की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी पुष्प प्यारे दोस्तों लिखेंगे जब किसी पुष्प प्यारे दोस्तों जब किसी पुष्प के परागकण दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकण दोस्तों उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा वर्तिकाग्र से यानी कि प्यारे दोस्तों जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के प्यारे दोस्तों किसी अन्य दूसरे पुष्प के मादा वर्तिकाग्र से प्यारे दोस्तों मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जब उसी पौधे में पहुंचते तो उसे सजात पुष्पी क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों।
समझ में आया प्यारे दोस्तों। जब किसी पुष्प के परागण, हमने अभी बता दिया था प्यारे दोस्तों कि एक पौधे में प्यारे दोस्तों, यानी कि मान लीजिए एक पुष्प हुआ, ठीक, ये दूसरा पुष्प हुआ प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाता है जब, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। लेकिन आप बोलोगे सर कि इसमें तो एक यानी कि किसी के माध्यम की आवश्यकता होगी प्यारे दोस्तों, लेकिन ये आनुवांशिक नियम है प्यारे दोस्तों, इसको हम पराग यानी कि पर परागण नहीं कह सकते, इसको हम स्वपरागण में ही रखेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन जब एक यानी कि एक ही पौधा है और पुष्प के दो पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों। समझ में आया प्यारे दोस्तों। अब हम देखेंगे कि स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं प्यारे दोस्तों। स्वपरागण के लाभ देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे, स्वपरागण के लाभ प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्तों स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया प्यारे दोस्तों निश्चित होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया प्यारे दोस्तों निश्चित होती, क्या होती प्यारे दोस्तों, निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, यानी कि दूसरा लाभ हमारा है कि जब स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। स्वपरागण से यानी से उत्पन्न प्यारे दोस्तों, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध प्यारे दोस्तों, यानी स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम प्यारे दोस्तों वंश क्रम वाले होते हैं। ये हमारे दो क्या हो गए, लाभ हो गए, स्वपरागण के लाभ हो गए प्यारे दोस्तों। दो ही लिखने होते, ज्यादा डिफरेंट नहीं है प्यारे दोस्तों, दो ही लिखना है कि स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं। तो स्वपरागण प्यारे दोस्तों लिख देना है, स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश यानी क्रम वाले होते हैं प्यारे दोस्तों। ये हमारा दूसरा क्या हुआ, ये आपको समझ में नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। मान लीजिए कि जब एक ही पुष्प में परागण यानी कि एक ही पौधे के पुष्प यानी कि एक पौधा हुआ और पुष्प दूसरे यानी कि दो पुष्पों के बीच में जब परागण होता है प्यारे दोस्तों, तो उसमें जो वंशागति होती है प्यारे दोस्तों, यानी कि उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वो बनी रहती है, यानी कि शुद्ध रहती है प्यारे दोस्तों। तो यही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। अब हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों स्वपरागण की हानियां। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, स्वपरागण की हानियां। स्वपरागण की प्यारे दोस्तों हानियां। तो आप दोस्तों देखेंगे हानियां क्या होती है प्यारे दोस्तों। पॉइंट एक होता है प्यारे दोस्तों, स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नता प्यारे दोस्तों नहीं आती है, नहीं आता। दूसरा पॉइंट प्यारे दोस्तों होता है स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में प्यारे दोस्तों में रोग प्रतिरोधक प्यारे दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है प्यारे दोस्तों। ये हमारे क्या हो गए, हानियां हो गई। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती, स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि पर परागण क्या होता है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं पर परागण किसे कहते हैं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था पर स्वपरागण किसे कहते हैं, हमने दोस्तों देखा था। अब देखते हैं पर परागण किसे कहते हैं। ऐसी क्रिया पे दोस्तों जिस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। प्यारे दोस्तों हमने अभी बताया था एक ही पुष्प की जाति, भाई अभी हमने बताया था एक पुष्प की एक मतलब पौधे अलग अलग हों। प्यारे दोस्तों अभी हमने स्वपरागण जो बताए थे, तो मतलब एक ही पौधे में दो पुष्प हों, उनके बीच जब परागण होता तो उसको हमने बताया था स्वपरागण। प्यारे दोस्तों अब पौधे दो हैं और पुष्प भी अलग हैं, परंतु मतलब पौधे दो हैं परंतु जाति ही एक ही हो, मान लीजिए जाति एक ही हो। प्यारे दोस्तों तो ऐसे ऐसे के साथ मतलब परागण होता है तो उसे हम कहते हैं पर परागण। प्यारे दोस्तों यानी कि वह परागण दूसरे पर निर्भर करता है, यानी कि किसी माध्यम के द्वारा प्यारे दोस्तों परागण होता है। प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो क्या कहते हैं पर परागण किसे कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहेंगे, इस क्रिया में एक ही पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। हाँ जी दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पर परागण किसे कहते हैं। दोस्तों पर परागण जो होता है वो पर परागण यानी विधियां, पर परागण की कुछ विधियां होती है दोस्तों, उनको हम देख लेते हैं। पर परागण की क्या विधियां होती है। परागकणों को वर्तिकाग्र पर, यानी कि दोस्तों हमने अभी बताया था कि पर परागण, अब पर परागण की विधियां दोस्तों देख लेते हैं। परागकणों यानी कि परागकण किसमें होते हैं, परागकोश में प्यारे दोस्तों होते हैं, अभी हमने बताया था ना। हाँ परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती। भाई मान लीजिए ये हमारा परागकोश है प्यारे दोस्तों, अभी हमने बताया ये हमारा परागकोश है। इस परागकोश के अंदर क्या भरे हुए हैं प्यारे दोस्तों, परागण भरे हुए हैं। जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या भरे होते हैं, इसमें क्या भरे हैं प्यारे दोस्तों, परागकण भरे होते हैं। तो ये परागकण कहां पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। लेकिन अब एक ही पुष्प में नहीं हो रहा, ये एक ही पुष्प में नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों, पौधे दो हैं और दूसरे पौधे के पुष्प मतलब पुष्प एक ही जाति के हैं लेकिन पौधे क्या है, दो हैं। दो पौधों के बीच में एक परागण हो रहा है, दो पुष्प मतलब दो पौधों के एक ही जाति के पुष्पों के साथ परागण हो रहा है दोस्तों। ठीक उनकी विधियां, तो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, इन साधनों को कर्मक कहते हैं। अब दोस्तों देखिए कर्मक क्या होता है, देखिए दोस्तों कर्मक क्या होता है। तो कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ साधन होते हैं, यानी कि कर्मक का अर्थ हुआ किसी माध्यम, समझ गए दोस्तों, किसी माध्यम के द्वारा जब परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं दोस्तों, या साधन कहते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, यानी कि मान लीजिए हम मान लीजिए किसी के माध्यम से, भाई मान लीजिए दोस्तों कि इस माध्यम से हमने कुछ लिख दिया दोस्तों, लिख दिया तो इसमें क्या है ऐसा जो लिख दिया। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि हमको कहीं जाना है तो किसी माध्यम के द्वारा, यानी कि हम बाइक से या साइकिल से यानी किसी चीज से जाएंगे ना प्यारे दोस्तों, तो एक क्या हो गया, साधन हो गया। तो इसी साधन को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कर्मक कहते हैं, जिससे परागण हो सके। प्यारे दोस्तों समझ गए, जी हाँ दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखिए परागण 5 प्रकार के हमने बता दिया। एक होता है जल परागण या जल द्वारा परागण क्या होता है दोस्तों। जल द्वारा परागण कैसे होता है दोस्तों, समझ लेते हैं दोस्तों। जल द्वारा परागण, जब परागकण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नहीं समझे हम समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कभी कभार क्या हो जाता है दोस्तों कि मतलब जल द्वारा परागण हो जाता है। अब सर बोलो कि जल द्वारा कैसे परागण हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, फिर कभी मतलब कहीं बाढ़ आ जाती दोस्तों, तो कहीं बाढ़ आ गई और फिर अचानक से किसी पौधे में मतलब एक जब बाढ़ आएगी प्यारे दोस्तों तो पौधों में क्या हो जाएगी, पौधे गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे प्यारे दोस्तों तो कुछ पौधे के पुष्प गिर जाएंगे, तो प्यारे दोस्तों क्या होता है, उन जो परागकोश में परागकण भरे थे दोस्तों, वो मतलब पानी के साथ कहाँ दूसरे पौधे में जाके चिपक जाते हैं। जब चिपक जाएंगे तो वो मतलब जो वर्तिकाग्र में चिपकेंगे तो उन्हीं के द्वारा क्या हो जाता है, परागण हो जाता है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों समझ गए होंगे कि जल द्वारा परागण कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों होता है, प्यारे दोस्तों क्या होता है, बैलिस नेरिया प्यारे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, बैलिस नेरिया प्यारे दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक,
अब आता है प्यारे दोस्तों नंबर दो है वायु द्वारा परागण। दोस्तों वायु द्वारा परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती तो उससे क्या कहते हैं? वायु परागण, वायु द्वारा परागण कहते हैं। वायु द्वारा यानी कि जब आंधी तूफान यानी हवाएं जब तेज तेज से चलती हैं प्यारे दोस्तों, तो हवाओं के साथ में प्यारे दोस्तों क्या होता? अब हवा द्वारा परागण कैसे होता? गेहूं के फसल में ज्यादा हवा द्वारा फसल यानी कि हवाएं, मान लीजिए जब फसल हमारी लोग की होती है तो उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? उसमें भी परागण होता है। यानी कि मान लीजिए गेहूं की फसल है प्यारे दोस्तों, जब तक गेहूं और मतलब जब हवा चलेगी तो एक पौधा दूसरे पौधे से टकराएगा प्यारे दोस्तों, तो उसमें जो परागकण होते हैं वो वर्तगार में चिपक जाते हैं, दूसरे पौधे में चिपक जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो क्या हो जाता है? वायु द्वारा परागण हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये समझ गए ना? हाँ, तो वायु द्वारा परागण ऐसे होता है। तो जब परागण किसी वायु के माध्यम से होती तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों होगा मक्का, गेहूं आदि। क्या होगा प्यारे दोस्तों? मक्का, गेहूं आदि दोस्तों होता है। समझ गए ना? मक्का, गेहूं आदि। ठीक। अब नंबर 3 है दोस्तों कीट द्वारा परागण क्या होता है? प्यारे दोस्तों समझिए, जब परागण क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। प्यारे दोस्तों मान लीजिए कीट यानी कीटों के द्वारा परागण हो रहा है प्यारे दोस्तों, कीट पतंग यानी कि तितली वगैरह के माध्यम से हो रहा है। एक पौधे पे पौधे के पुष्प पे बैठी, फिर दूसरी उड़ के कहाँ गई, मतलब जब कहाँ पराग कोष पे बैठेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से क्या ले गए? परागकण उसके पैर में यानी कि चिपक जाएंगे प्यारे दोस्तों। जब चिपक जाएंगे तो जब दूसरे पौधे के पुष्प पे बैठेंगे तो वो क्या वर्षगार पे बैठेंगे प्यारे दोस्तों, तो जो बैठे गए तो मतलब उसके पैर में जो चिपके रहेंगे प्यारे दोस्तों जो परागकण, तो वो कहाँ वही वर्षगार में छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे तो उसी के द्वारा क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? परागण हो जाता है। तो ऐसा परागण जो कीट द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती तो उसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं द्वारा। समझ गए ना? तो इसका एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों हो जाएगा मधुमक्खी, तितली आदि। मधुमक्खी, तितली, मधुमक्खी, तितली आदि। अब नंबर 4 आता है प्यारे दोस्तों पक्षी द्वारा परागण। पक्षी द्वारा परागण क्या होता है दोस्तों? जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों पक्षी द्वारा क्या होती है प्यारे, मतलब होता है, एक होता है बिग्नोनिया। क्या होता है? बिग्नोनिया प्यारे दोस्तों होता है, उसके द्वारा मतलब बिग्नोनिया में जब होता है तो पक्षी द्वारा होता है। भाई कभी कभार मान लीजिए कभी कभी जो बिग्नोनिया एक पुष्प होता है प्यारे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? वो मतलब ना हवा उसको बहा सकती, ना जल उसे मतलब उड़ा सकती है। तो प्यारे दोस्तों ना उसमें मधुमक्खी या तितली कुछ नहीं कर सकते, कीट द्वारा परागण नहीं हो सकता। तो उसमें क्या करते? जो चिड़िया होती है, तो चिड़िया मतलब पक्षी जो होती हैं, तो जब पुष्प पे बैठेंगी यानी बिग्नोनिया पे जब बैठेंगी तो वो क्या कर लेंगी? अपनी चोंच या उनमें पंजों में चिपक जाएगा प्यारे दोस्तों। जब दूसरे पौधे तक जाएंगे, बिग्नोनिया के पौधे तक जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसके द्वारा यानी कि पक्षी द्वारा क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? परागण हो जाता है। तो ऐसे परागण को हम क्या कहेंगे? पक्षी द्वारा परागण। प्यारे दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बिग्नोनिया। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बिग्नोनिया, प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? बिग्नोनिया हो जाएगा। अब आता है 5 नंबर चमगादड़ द्वारा परागण। प्यारे दोस्तों चमगादड़ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं जिनका मतलब ना ये जो होते हैं जल द्वारा नहीं उनका संभव होता है, वायु द्वारा संभव नहीं होता, कीट द्वारा संभव नहीं, पक्षी द्वारा संभव नहीं होता। तो उसका परागण कैसे होता है? चमगादड़ द्वारा होता है दोस्तों। कैसे होता है? चमगादड़ द्वारा होता है। इसका मतलब ऐसे मतलब परागण कितने प्रकार के हमने अभी बताया? परागण 5 प्रकार के होते हैं। तो ठीक, तो समझ गए प्यारे दोस्तों चमगादड़ द्वारा परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना कि ये परागण 5 प्रकार के होते हैं। पर परागण किसे कहते हैं हमने अभी बताया गया। जब एक ही जात के पौधे पुष्प हों परंतु 2 पौधे अलग अलग हों और 2 पौधे अलग हो उनके बीच जब परागण होता है तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं प्यारे दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पर परागण के लाभ क्या होते हैं। पर परागण के दोस्तों होते हैं लाभ।
देखो दोनों आप देख लीजिए, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वास्थ्य व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। जब पर परागण के द्वारा जब परागण होता है प्यारे दोस्तों, तो उसमें जो मतलब जब बीज उत्पन्न होते प्यारे दोस्तों, तो क्या होते, बहुत बड़े उत्पन्न होते प्यारे दोस्तों, उनकी जो नस्ल होती है बहुत अच्छी होती प्यारे दोस्तों। और देखो दूसरा क्या होता है, पर परागण से बनने वाले फसल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। मतलब जो पर परागण द्वारा जो परागण होता है दोस्तों, वो बड़े होते हैं और उनके जो स्वाद होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सुगंधित होते हैं प्यारे दोस्तों। अब देखिए पर परागण की हानियां क्या होती है दोस्तों, तो पर परागण की हानियां होती है अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना। यानी कि भाई पर परागण द्वारा होगा तो कुछ पंजों में चिपकेंगे, मान लीजिए, या हवा द्वारा हो रहा तो कुछ फालतू में, यानी कहीं अलग गिर जाएंगे, वो परागण इतना नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, कहीं अलग गिर जाएंगे और ज्यादा वो मतलब परागण ज्यादा सभी परागकणों का मतलब परागण नहीं होता दोस्तों, कुछ बाहर चले जाते हैं, तथा उसमें क्या हो जाता है, हानियां हो जाती, व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 क्या है, इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। पर परागण में क्या है, एक मतलब बिना साधन यानी किसी के बिना माध्यम के द्वारा पर परागण नहीं होगा प्यारे दोस्तों। तो यही इनकी हानियां होती दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमने बता दिया कि परागण क्या होता है, परागण के भाग कितने होते हैं। परागण के 2 भाग होते हैं प्यारे दोस्तों, स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण के हानियां हमने बता दी, लाभ बता दिए, पर परागण भी बता दिए, किन किन माध्यम से पर परागण होता है तथा इनके लाभ क्या होते हैं तथा इनकी हानियां क्या होती हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल